जंगल बेच दिए, ठेके बेच दिए, नौकरियां बेच दी। नौकरी कोई आम गरीब नहीं ले सकता था, काबिल लड़का नहीं ले सकता था। फारूक अब्दुल्ला साहब को मर्जी आई, हाँ ये मुझे पसंद है, तुझे एग्रीकल्चर में नौकरी, तुझे R&B में नौकरी, तुझे PHE में नौकरी। तो गरीब बेचारा, जिस मां बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया और इंतजार किया कि कोई सरकारी नौकरी लगेगी, उसे महरूम रखा गया। जितने भी चोर चकारे थे इस देश में, मोदी जी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितनी भी पार्टीज की हुई, कभी आपने देखा कि किसी भ्रष्टाचारी पे कोई मुकदमा चला, कोई केस चला, कोई पकड़ा गया? नहीं, करते ही नहीं थे। क्यों? इस बार तू आया है, तूने चोरियां की, अगली बार मैं आऊंगा, मैं चोरियां, हमारी दोस्ती पक्की, जनता को बेवकूफ बनाते जाएंगे। क्यों नहीं केस होते थे? क्यों नहीं पकड़ते थे? एजेंसी तब भी थी, क्योंकि इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी थी आपस में। जब तू आएगा मुझे नहीं छेड़ना, जब मैं आऊंगा तुझे नहीं छेड़ूंगा। चोर चोर मसेरे भाई। अब इनको परेशानी हो गई, भाई हमें क्यों पूछ रहे हैं? अब तो जमहूरियत खतरे में है। क्यों? क्योंकि अब मिनिस्टरों को पूछा जा रहा है, भाई तूने इतना पैसा कहां से लाया? तूने सरकारी जमीन इसमें ऐसी कैसे हड़प की? इतनी बिल्डिंगें कहां से लाई? आज फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा जा रहा है कि 40 करोड़ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आया है, उसका हिसाब दो। साथियों, वकार साहब ने आपको यहां पे शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की बात की। मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं। उड़ी के लोगों को बहुत देरी ना डिमांड थी, क्योंकि यहां पे ये चाहते नहीं थे। जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पार्लियामेंट से बिल पास होके उड़ी के लोगों को एक और सौगात मोदी जी की तरफ से होगी। बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, किसी नशे में नहीं कह रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया है, इसलिए बड़े होशो हवास में कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, घमंड से नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से कह रहा हूं। आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी जम्मू कश्मीर में। दूसरी पार्टियों को पार्टियां तो मैं मानता नहीं, खानदान है यहां पे। पार्टी तो है ही नहीं। मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बाप, मेरा दादा, खानदान चलाएगा। लेकिन गरीब को अब सताया जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अफसर यहां पे थोड़ा सा एक आंख बंद रखते हैं। मैं यहां से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, आप उस नशे से बाहर आओ। जो दो खानदानों की शराब पी रखी है, उससे बाहर आओ, वरना नशे में ही डूबे रहोगे। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गरीब को तंग करोगे तो एड्रेस नहीं मिलेगा आपका। कि इस पाक सरजमीन पर सुबह से हमारा इंतजार कर रहे आप सब लोग यहां पर स्टेज पे मौजूद हमारे नॉर्थ कश्मीर के बहुत सीनियर लीडर, इंचार्ज कुपवाड़ा अनवर खान साहब, हमारे बहुत ही पुराने लीडर और आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रेसिडेंट जनाब रफीक मंगरियाल साहब, आपके चहेते हमारे इमर्जिंग स्टार नौजवान नेता राजा विकार साहब, फारूक साहब, हमारे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारूफ साहब, और यहां पे मौजूद दानी सईदा के गरीब आवाम। मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहूंगा कि हमें आने में देरी हुई और बारिश की वजह से हम लेट भी हुए, लेकिन आपने बारिश की भी परवाह न की, फिर भी हमारा इंतजार किया। इसके लिए मैं सर झुका के आपको माफी चाहता हूं आपसे। साथियों,
जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की सियासत एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है, एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पर जम्मू कश्मीर की जनता ने इन दो परिवारों के चंगुल से निकलकर खुली हवा में सियासत करने का फैसला किया है। जिन दो खानदानों ने पिछले 70 साल से अजीब और गरीब किस्म की सियासत को यहां पे पैदा किया था, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, मेरे ही खानदान से चीफ मिनिस्टर पैदा होगा, दूसरा कहीं पे भी नहीं हो सकता, मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट का बेटा मुलाजिम लग सकता है, गरीब का नहीं लग सकता, मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट को ठेका मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता, मेरे ही परिवार का, मेरे ही पार्टी का कोई ओहदेदार जंगल का ठेका करेगा, सड़क का ठेका करेगा, बिल्डिंग का ठेका करेगा, वर्क ऑर्डर चलेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता।